हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो प्रीवियस पार्ट किया था उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसमें मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ जो रेशियो प्रोपोर्शन से लिंक किए हैं बेसिकली। तो सबसे पहले हमारा आता है टाइप जो क्वेश्चन कॉइन बेस सिस्टम से लिंक होते हैं। तो ये कॉइन बेस सिस्टम का मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा दूँ कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा कि जो भी आपके पास कॉइन है उनके बॉक्सेस हैं। आप ये समझिए कि ये एक ऐसा बॉक्स है 1 रुपी कॉइन का है। इसमें केवल और केवल 1 रुपी कॉइन ही जा सकता है। ये 20 रुपी कॉइन है तो इसमें जो है 20 रुपी का कॉइन ही जा सकता है। और ये 50 रुपी कॉइन है तो हो सकता है कि इसमें 50 रुपी कॉइन ही जा सकता है। मतलब वो होल जो इसी टाइप से है ये, है ना। तो अब मानकर चलिए कि आपने कॉलेज में ही अपने लोगों से कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। तो लोग डिफरेंट डिफरेंट लोग आएंगे और वो इसके अंदर कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब क्या होगा कि जब वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे इसके अंदर, तब डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट कलेक्टेड होगा यहाँ पर ये। तो मान लीजिए कि 10 जो 1 रुपये के कॉइन थे वो 20 लोग आए, 20 पीपल आए यहाँ पर ये। और 20 रुपये कॉइन कलेक्ट करने वाले 10 लोग आए यहाँ पर ये, 10 पीपल। और 50 रुपये कॉइन देने वाले 100 लोग आ गए हैं। तो बताइए टोटल अमाउंट कितना जनरेट हो गया। तो 20 × 1, 20 रुपये तो यहाँ से, 20 × 10, 200 रुपये यहाँ से, और 100 यहाँ, 50,000, ये 5,000 रुपये यहाँ से हो गए आपके ये। तो 5,220 रुपये हो गए ये। ठीक है। तो हम कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन आंसर करेंगे जिसमें आपको दे रखा होगा कि आइदर कि 1 रुपी जो कॉइन का ड्रम है उसके अंदर आपके 100 रुपये इकट्ठे हो रहे हैं, तो बताइए कि टोटल अमाउंट हम पे कितना हो जाएगा। लाइक दिस ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे आपके पास। तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर अभी है। द बॉक्स कंटेन द वैल्यू द बॉक्स कंटेन द कॉइन ऑफ 10 पैसे, 25 पैसे एंड 15 पैसे इन द रेशियो 1:2:1। मतलब हर एक जो ड्रम है या फिर आपके पास बॉक्स है उसमें 10 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे के कॉइन जा सकते हैं। और जो कॉइन्स आए हैं इनके में वो आए हैं 1:2:1 के रेशियो में। तो आप चाहें तो यहाँ एक्स 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 ले सकते हो यहाँ पर ये। अगर हमारे पास टोटल कितने रुपए इकट्ठे हो गए, 22 रुपये इकट्ठे हो गए। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन कितने थे। तो सबसे पहले आप पता है क्या करोगे इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में सारे पैसों को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लो। तो 10 पैसे का मतलब होता है 1/10 रुपी ये। 25 पैसे का मतलब होता है 1/4 रुपी। 50 पैसे का मतलब होता है 1/2 रुपी ये। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है ये ऐसे कर कर। अभी मैंने बताया था ना। तो ये आपके पास आ जाएगा x/10 प्लस के x/2 आएगा यहाँ पर ये, प्लस के x/2 आएगा। तो आप जरा यहाँ कैलकुलेशन करके दिखाइए रहा यहाँ पर ये। तो नीचे तो 10 आएगा, ये हो गया x, और 5 और 5 दो बार आ गया यहाँ पर ये, तो 10x ही हो गया। तो 11x/10 = 22 आ रहा है। 11 से कटा एक्स की वैल्यू 2 बार ये, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास 20 आ गई। अब हमारे पास पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन कितने थे, यानी कि ये वाले कॉइन कितने थे हमारे पास। तो ये 1x थे, यानी कि 20 आए ना। 1x मतलब 20 कॉइन। तो इसका आंसर 20 वाला करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अब आप क्वेश्चन को जरा ये वाले क्वेश्चन को करके दिखाइए। सेम सेम कॉन्सेप्ट है। एक बैग के अंदर 2 रुपए के कॉइन है, ठीक है, 2 रुपए के 50 पैसे यानी कि आधा रुपये का, और 1 रुपये के कॉइन, और रेशियो है 8:6:5 का। अगर टोटल वैल्यू जो मनी में बैग में इकट्ठी हुई है वो 408 रुपये इकट्ठे हुए हैं, तो बताइए टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने थे बैग के अंदर ये, मतलब ये हमें निकालना है। तो ये हमारे पास 16 हो गया, ये हमारे पास 3 हो गया, एक्स एक्स ले लो आप इसको ये, और ये हमारे पास 5x हो गया। तो 16 और 3 19 और 5 24x, 24x बराबर के 408, है ना। अब हमारे पास कितना आएगा, 6 4 जा, और 6 के हमारे पास यहाँ पे 6 6 36 आएगा, और 6 8 48, और ये 4 से कटेगा ये, 4 1 जा 4 एंड 17 मार, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ 17 आ गई। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स बताइए बैग में कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स बेसिकली हमारे पास ये थे 8 और 6 14 और 5 19x। ठीक है, तो 19 × 17 हम लोगों को कर देना है इसमें। तो जिसके पीछे 3 होगा वही वाला आंसर होगा, यानी कि ये वाला आंसर करेक्ट होगा हमारा यहाँ पर, ये बी वाला। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अब एक बार देखिए। आप इस पेज का भी स्क्रीन शॉट ले लो, मैं सारे क्वेश्चन आंसर नहीं करवाने वाला।
आप इन सारे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ठीक है, घर पे प्रैक्टिस करिएगा। मैं अब आगे चलता हूँ इसके अंदर, रुकिए। हाँ, एक क्वेश्चन ये वाला भी है। आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो पहले क्वेश्चन का। ठीक है, इसका। ठीक है, आगे चलते हैं आप। देखिए, अब आगे चलते हैं हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के कॉन्सेप्ट पे। मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर भी देखने को मिलेंगे जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट आता है। मैं आप लोगों को पहले समझा दूँ। देखो, फ्रैक्शन जो होता है ना, फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन को आप रिप्रेजेंट करते हो एक्स अपॉन वाई में। तो ये हमारे पास न्यूमरेटर हो गया और ये हमारे पास क्या होगा, डिनोमिनेटर हो गया ये। तो क्वेश्चन में अगर कहा जाएगा कि आपके पास अगर न्यूमरेटर में हम इंक्रीज कर रहे हैं 20%, तो आप ऐसे करेंगे, एक्स में आप ऐसे इंक्रीज करेंगे 1+20%। ठीक है, ऐसे कर करिए। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ में अगर आपको परसेंटेज ऐड करना है तो वो परसेंटेज उसी का ही ऐड होता है ना ये। तो मैं अगर एक्स कॉमन लूंगा तो ये 1+20% हो जाएगा ना, लाइक दिस करके ये। ठीक है। और वाई में हम डिक्रीज कर रहे हैं 10% या समथिंग समथिंग करके, तो ये आंसर हमारे पास ऐसे करता है भैया। अंडरस्टूड। चलिए आगे चलते हैं अब, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ नंबर इज 5:6। मतलब हमारे पास पहले से ही रखा है कि रेशियो 5:6 का है। अगर न्यूमरेटर को इंक्रीज कर दिया जाए 20% से, मतलब अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, 1+20% लगाएंगे यहाँ पर ये, ऐसे कर कर। एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 9। तो ये जो 9 हो रहा है वो एक्चुअल वैल्यू है और यहाँ परसेंटेज में इंक्रीज कर रहे थे। तो आप इसको 5x और 6x ले लो यहाँ पर ये। तो अगर डिनोमिनेटर पे आप इंक्रीज करोगे तो 9 से इंक्रीज होगा, तो रेशियो हमारा बन जाता है 10:13 का। तो ये 5x हो गया और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6x अपॉन, वो सॉरी 6/5, और 6x प्लस के 9/10/13। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 6x प्लस के 9 = 10/13। तो 13 और 10 बेसिकली 18x से मेरा ये आ गया, 18x = 90। तो x की वैल्यू मेरी 5 हो गई। हमसे पूछा गया न्यूमरेटर बताइए कितना होगा। तो न्यूमरेटर हमारे पास था 5x, 5 × 5 करेंगे 25 आ जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, आगे चलते हैं अब। द रेशियो ऑफ द मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय इन अ कंपनी इज 5:3। इफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन कंपनी इज इंक्रीज बाय। तो देखिए, मेल और फीमेल का जो रेशियो दे रखा है वो 5:3 रखा है। 5x से 3x मैंने मान लिया। अगर जो इन लोगों का रेशियो है उसमें इंक्रीज कर दिया जाता है 18 और 9 से, तो जो नया रेशियो है वो 7:4 बन जाता है। तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 5×4 = 20 और 21, तो एक्स आ गया मेरा यहाँ पर ये 72 और 63। 72 और 63 12 3 9 चाहिए, तो एक्स की वैल्यू 9 आ गई। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बताइए शुरुआत में कितने थे। तो 5 और 3 थे, 5 और 3 8 हो गए। 8 का मल्टीप्लाई 9 में करो, 72 आंसर आ जाएगा मेरे पास ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब। ये क्वेश्चन को देखिएगा एक बार, जरा वीडियो को पॉज करो, जरा आप जैसे से पढ़ो 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 पहले से। ठीक है। तो आप लोगों ने ट्राई किया, अब मैं आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ क्या होगा इसके अंदर। तो देखिए, जब भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको क्या थिंकिंग करनी है उसका कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो जो इनकम होती है आपकी, वो दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। या कह सकते हैं इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन दो चीज़ों में होता है। पहला तो हो गया आपके पास सेविंग, जो आप बचत करते हो, और खर्चे, एक्सपेंडिचर। इन दोनों को ही तो मिला के आप लोगों की इनकम बनती है ये। तो उन्होंने कहा कि द इनकम रेशियो ऑफ इनकम ऑफ रानी एंड कवि इज 5:7। ठीक है, इनकम ऑफ रानी अपॉन इनकम ऑफ कवि इज 5:7 है। एंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ रानी एंड कवि, एक्सपेंडिचर ऑफ रानी एंड कवि इज 3:4 है। फाइंड द सेविंग ऑफ कवि, मतलब मुझे सेविंग कवि की निकालनी है। इफ़ द इनकम ऑफ रानी
मतलब इफ़ द इनकम ऑफ रानी इज़ 75,000 एंड सेविंग ऑफ रानी इज़ 45,000 ही है। तो इस डेटा को मैं यूज़ करता हूँ। देखिए इनकम अगर रानी की मुझे 75,000 दे रखी है, तो यहाँ पर 5 की वैल्यू मुझे 75,000 दे रखी है। इसके ये 1500 गुना है ये, है ना। तो आप 7 का भी 1500 गुना कर दो, तो यहाँ 10,500 आ जाएगा। यानी कि इनकम मुझे पे कावी की इतनी आ गई ना। ठीक है। अब सेविंग रानी की जो है 4500 है। तो देखो रानी की जो इनकम थी 7500 है, और अगर मैं 7500 में से इतने माइनस कर दूं तो मुझे रावी की एक्सपेंडिचर आएंगे। देखो इनकम में से अगर मैंने सेविंग माइनस कर दिया, तो रावी के एक्सपेंडिचर निकल वो आ जाएगा, एक्सपेंडिचर। तो वो 3,000 आएगा। तो 3 की वैल्यू 3,000 आएगी। ये इसके कितने गुना है? 1,000 गुना है। तो अगर आप इसका भी अगर आप 1,000 गुना कर दें, तो वो 4,000 आ जाएगा आपके पास। ठीक है। अब ये 4,000 आगे हम लोगों से पूछा है एस की बताओ सेविंग कितनी होगी के की। तो 10,000 में से अगर मैं इतने माइनस कर दूंगा 500, तो ये 6,500 के लगभग आंसर आएगा ना। तो ये आंसर होगा आपका 6,500। ठीक है। समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन? चलिए आगे चलते हैं आप। इस पेज का इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो पहले आप। इस क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। इसका बताइए क्वेश्चन करके। ये भी आप लोगों को करना है। चलो मैं करवा देता हूँ उनको, शायद आप लोग ना कर पाओ। द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ कंपनी ए एंड बी। कंपनी ए एंड बी का इनकम का रेशियो है 3:2। द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर 8:7 है। द सेविंग ऑफ कंपनी इज 4,000 मोर डेट ऑफ द कंपनी बी, एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी इज अदर। कोई एक्सपेंडिचर ए कंपनी के 8,000 दे रखे हैं, तो ये इसके 1,000 टाइम्स है। तो आप इसका भी 1,000 टाइम्स कर दो, तो यानी कि एक्सपेंडिचर बी के हम पे 7,000 आ जाएंगे। फाइंड द इनकम ऑफ कंपनी बी। मतलब मुझे इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है ये। उसके लिए मुझे इनकम एक ही निकालनी पड़ेगी। क्या बोल रहे हैं? द सेविंग ऑफ कंपनी ए इज 4,000 मोर डेट ऑफ कंपनी बी। कंपनी बी की सेविंग से इतना ज़्यादा है। अच्छा। तो देखिए अब यहाँ पर मुझे और कोई डेटा दे नहीं रखा, तो मुझे यहाँ लिंक बनाना पड़ेगा। मैं इन दोनों को एक्स एक्स ले लेता हूँ यहाँ पर ये। तो जो इनकम एक ही बनेगी, और सॉरी सेविंग एक ही बनेगी, एक ही सेविंग बनेगी, उसकी इनकम में से अगर हम उसके खर्चे माइनस कर दें 8,000, माइनस के इनकम बी की जो बनेगी वो 2x में से 7,000 माइनस कर दें, तो हमारे पास 4,000 आंसर आ जाएगा ये। तो 3x में से 2x गई x, और माइनस के 8 प्लस के 7 किया तो मैंने 1,000 आया, इक्वल टू 4,000। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 5,000 आ गई है। ठीक है। ये फाइंड द इनकम ऑफ कंपनी बी। तो मुझे कंपनी बी की इनकम बतानी है। तो 5 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो, आपके पास 10,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? 10,000। डन। चलिए आगे चलते हैं अब। चलिए अब आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन आंसर आपको घर पर ट्राई करने हैं। अगर आप लोगों का आंसर आ रहा होगा तो आपका आंसर इन्हीं ऑप्शन में से मैच अप हो जाएगा। ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। बस आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है क्योंकि इसमें थोड़ा सा परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज है। चलो तो कोई बात नहीं, आप इस क्वेश्चन को अभी ना नोट कर लेना। इन फ्यूचर जब आपको मैं प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ना, तो इसमें इंक्रीज और डिक्रीज जब आपको समझ में आएंगे, तो दोबारा इस क्वेश्चन को अगर करने की कोशिश करोगे ना तो आपका हो जाएगा। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? आगे चलते हैं अब। हाँ ये भी इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड है, ये भी आपको क्वेश्चन करना है। ये भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब चलते हैं न्यूली ज्वाइंट स्टूडेंट पर। मतलब अगर हमारे पास स्टूडेंट अगर न्यूली ज्वाइंट होते हैं तो उनमें क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो इन क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करके दिखाऊंगा। इन ए क्लास हैविंग सेम नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आफ्टर 1 मंथ 10 एडिशनल गर्ल्स ज्वाइन द क्लास। तो देखिए इस क्वेश्चन में मैं करके दिखाता हूँ। मान लिया कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो सेम है, x:x का है। ठीक है। बॉयज़ और गर्ल्स तो x/x किया मैंने। अभी कह रहे हैं कि अगर गर्ल्स में 10 एडिशनल गर्ल्स अगर ज्वाइन कर लेती हैं, तो रेशियो बॉय और गर्ल का 4:5 हो जाएगा। तो बताइए स्टार्टिंग में इतने स्टूडेंट कितने थे, मतलब 2x की वैल्यू निकालनी है ना मुझे। तो मैंने इसको यहाँ भेजा 5x और 4x यहाँ भेजा, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। तो भाई स्टार्टिंग में हम पे 2x स्टूडेंट थे, तो 2 × 40 करो तो 80 आंसर आ जाएगा, यानी कि ये वाला। ठीक है।
इसका एक रास्ता और बताऊँ, अगर आप लोगों ने रेशियो प्रपोर्शन में कर रखा हो तो, अगर पहला 1:1:2 रेशियो था, ये वाला हमारे पास बॉयज़ और गर्ल्स का। अब इन्होंने कहा कि 10 एडिशनल गर्ल जुड़ी हैं तो रेशियो चेंज हो गया 4:5 का। तो इसकी मैंने नहीं है मिक्सचर एलिगेशन में ट्रिक ये बताई थी कि अगर अगर आपके पास गर्ल्स गर्ल्स ज्वाइन हो रही हैं, बॉयज़ ज्वाइन नहीं हो रहे, तो आप बॉयज़ का सेम कर दो। मतलब मैं इस पूरे में 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 4 बन गया और ये भी 4 बन गया। तो 4 से 5 हो गई गर्ल्स, एक बढ़ गई, और एक बराबर क्या 10 के। जब एक बराबर क्या 10 के, तो शुरुआत में गर्ल्स बॉय बच्चे कितने थे, 4 और 4 8 थे, तो 8 का मल्टीप्लाई 10 से कर दो, 80 आ गया। देखिए, अगर आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो मिक्सचर एलिगेशन का वेट करिए, तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, बाकी आप ये नोट कर सकते हो। ठीक है, मैं आगे चल के फ्यूचर में बताऊंगा आप लोगों को। हम्म। तो जरा इन क्वेश्चन में से किसी कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है, आप लोग जरा इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अभी। ये भी क्वेश्चन का इसके पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन भी आपको करने हैं। चलिए, अब मैं आगे करवाता हूँ नेस्टेड रेशियो। नेस्टेड रेशियो वाले क्वेश्चन आंसर कैसे करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर अटेंडिंग द एग्जाम इज 50, द रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास एंड फेल इज 7:5। तो देखिए 50 स्टूडेंट हैं, और जिसमें से हमारे पास क्या है, कुछ पास हुए हैं और कुछ फेल हुए हैं। तो पास और फेल का रेशियो रखा है 7:3। तो मैं भी हाल निकाल लेता हूँ, 7 और 3 10, 10 बराबर के 50, ये इसके 5 टाइम है, तो मतलब इसका 5 टाइम अगर मैं कर दूँ यहाँ पर ये, तो 7×5 = 35 हो गया, और 5×3 = 15 हो गया। पास और फेल आ गए हमारे पास। एंड द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल हु पास्ड इज 3 और 2। तो देखिए, पास में कुछ मेल रहे होंगे हमारे, कुछ मेल और कुछ फीमेल, और फेल वाले में भी कुछ मेल और कुछ फीमेल रही होंगी। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास करें एग्जामिनेशन पास, वो हैं 3:2, तो 3x और 2x। तो 3 और 2 5, 5 बराबर के 35 है, मतलब एक की वैल्यू 7 हो गई, तो ये हमारे पास से 21, और ये हो गया 7×2 = 14, 14 ही हो गया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट, बताइए टोटल फीमेल स्टूडेंट कितनी है हमारे पास ये क्या था। अच्छा, वो फेल है ये। ठीक है, एक मिनट, ये मेल थे ये फीमेल थे, हाँ। टोटल फीमेल स्टूडेंट कितनी है हमारे पास। इफ़ द नंबर ऑफ मेल हु फेल्ड इज 7, तो हमें लोगों को दे रखा है कि मेल जो फेल हुए हैं 7। अब देखिए, फेल वाले लोग हमारे पास 15 दे रखे हैं, तो 15 में से 7 गए 8, यानी कि फीमेल जो फेल हुई हैं वो 8 है ना। तो टोटल फीमेल हम लोगों से पूछ रहे हैं ना, तो फीमेल यहाँ जो पास हुई हैं 14, 14 8 हम पे कितना हो गया, 22 हो गया ना। आ गया आप लोगों का आंसर ये वाला। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन आंसर होमवर्क में करने के लिए देता हूँ, आप उन क्वेश्चन को लगा सकते हैं। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये इसका स्क्रीन शॉट ले लो, ये क्वेश्चन भी करके दिखाओ अभी आप। ये ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, और ये वाला भी। ठीक है, इतना ही बहुत है, इतना ही कर लीजिए आप, फिर मैं आपको उससे आगे मिलता हूँ अब।